हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में स्वागत है। और आज मैं आपके सामने हूँ एक न्यू पोएम लेकर, जिसका नाम है देयर इज़ अ प्लेजर पैथलेस वुड, रिटन बाय लॉर्ड बायरन। दोस्तों, ये जो पोएम है बीए पार्ट सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर का पोएम है। दूसरी बात ये कि यूजीसी नेट में इस पोएम में से एटलीस्ट 5 क्वेश्चन पुट अप करता है। तो दोस्तों, आज हम इस पोएम को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो ही न्यू वीडियो डालूँ तुरंत आपको अपडेट हो जाए। दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि इस पोएम में ऐसा क्या लिखा है कि लॉर्ड बायरन ने इस पोएम में लगभग 9 स्टैंजाओं के रूप में इसको कन्वर्ट किया। दूसरी, इस पोएम को उन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखा है। हर एक स्टैंजा में 389 सिंबल्स का यूज़ किया है। इसकी वजह से इस पोएम को काफ़ी इसने इंटरेस्टिंग बनाया। जी हाँ दोस्तों, ये जो पोएम लॉर्ड बायरन ने लिखी है, ये जो पोएम एक ह्यूमन एंड ओशन पर डिपेंड करती है। दूसरा कि ह्यूमन एंड ओशन कैसे कि इस संसार में जो मनुष्य है, मनुष्य ने बहुत सी विशाल जो पावर्स है उन पावर्स को उसने गेट कर लिया है। दूसरी बात कि मनुष्य के पास में इतनी पावरफुल पावर है कि वह पल भर में वन मोमेंट में ही वह इस पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। लॉर्ड बायरन ने कहते हैं कि मनुष्य जो है पृथ्वी पर तो अपना शासन कर सकता है, लेकिन वह समुद्र पर अपना शासन बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वह अपने कदम को समुद्र पर नहीं चला सकता। दूसरी बात ये कि इन्होंने ये भी कहा है कि जिन जिन लोगों ने समुद्र पर अपना अधिकार करने की कोशिश की, समुद्र ने उनको अपनी लहरों के साथ में ऊपर की ओर फेंक दिया और वो लोग किनारों पर आ गए। तो ऐसा ही कुछ इस पोएम में लिखा है। जब हम पोएम को पढ़ेंगे तो इसमें बहुत कुछ ऐसी बातें आएंगी जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम के लिए ये जो पोएम है लॉर्ड बायरन की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारे इस पोएम को। तो फर्स्ट स्टैंजा है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ध्यान देने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सबसे ज़्यादा इस पोएम को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टैंजा है देयर इज़ अ प्लेजर इन द पैथलेस वुड, देयर इज़ अ रैप्चर ऑन द लॉनली शोर, there is a society where none intrudes by the deep sea and music in its roar. I love not man the less, but nature more. From all I may be or have been before, to mingle with the universe and feel what I can never express, yet can not all conceal. यहाँ पर इस स्टैंजा में जो लॉर्ड बायरन हैं वो अपने एक्सप्रेस को अपने जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं। उन्होंने मतलब इस स्टैंजा में उन्होंने अपने मतलब उस एक्सपीरियंस को बताया है जिस एक्सपीरियंस को उन्होंने फील किया है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने इस संसार के जो समुद्र है ना, उन समुद्र को उसने अपना घर माना है और उस घर के अकॉर्डिंग उसने जो फील किया, उस फील को वह अपने इस देयर इज़ अ प्लेजर इन द पैथलेस वुड्स पोएम के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारी जो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन है, देयर इज़ अ प्लेजर इन द पैथलेस। पैथलेस मीन्स होता है बेटा अनंत, वुड्स जंगल होते हैं, प्लेजर आनंद होता है। देयर इज़ अ रैप्चर, रैप्चर का मीन्स भी जॉय होता है, आनंद होता है। ऑन द लॉनली शोर, शोर मीन्स होता है किनारा। तो जो पोइट है लॉर्ड बायरन वो कह रहे कि मैं इस विशाल समुद्र किनारे पर अकेला खड़ा हुआ हूँ और चारों ओर जो मेरे सामने जो अनंत रूप में समुद्र फैला है मैं उसे देख रहा हूँ, क्योंकि मैं जब इस प्रकार के दृश्य को देखता हूँ तो ये मुझे आनंद विभोर कर देता है। अगेन जो लॉर्ड बायरन है वो कह रहे हैं, अपने एक्सप्रेस को व्यक्त कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं विशाल समुद्र के किनारे अकेला खड़ा हूँ और चारों ओर खुले अर्थात अनंत समुद्र जो कि मुझे आनंद विभोर कर रहे हैं। आगे से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो लाइन बताई है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये गैस कर सकते हैं कि जो लॉर्ड बायरन है
जब लॉर्ड बायरन उस विशाल समुद्र को देखता है तो वह एक उसके मन में एक आनंद की अनुभूति होती है। ओके, थर्ड लाइन, देयर इज अ सोसाइटी। लॉर्ड बायरन कहता है कि ये जो समुद्र है ना, ये एक ऐसा समाज है वेयर नन इंट्रूड। इंट्रूड में होता है मतलब नॉट एंटर, कि कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं कि यह एक ऐसा समाज है जहाँ पर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। अर्थात लॉर्ड बायरन ने इस समुद्र को एक समाज माना है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस समुद्र रूपी समाज में कोई भी बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता। नेक्स्ट है बाय द डीप सी एंड म्यूजिक इन इट्स रोर। वो कह रहे हैं कि इस गहरे समुद्र में हलचल हमेशा बनी रहती है और इसकी जो आवाज़ होती है वो संगीतमय और शेर के दहाड़ के समान भी है। रोर मीन्स होता है शेर की दहाड़ने की आवाज़। तो जो लॉर्ड बायरन है वो ऐसे कह रहे हैं कि ये जो समुद्र है ये विशाल है और ये इसकी जो मतलब गहराई है वो भी काफ़ी अथाह है और इस विशाल गहराई वाले समुद्र में हमेशा हलचल होती रहती है और जब यह मतलब इसकी जो लहरें होती है जब वो आती है तो वह एक संगीतमय धुन सी पैदा करती है और जब जाती है तो शेर की दहाड़ के समान इसमें से आवाज़ पैदा होती है। नेक्स्ट है आई लव नॉट मैन द लेस बट नेचर मोर। पोइट कह रहे हैं कि मैं मानव को बहुत ही कम प्यार करता हूँ। अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं मानव को प्यार नहीं करता। लॉर्ड बायरन इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं मनुष्य को आदमी को प्रेम नहीं करता बट नेचर मोर, लेकिन मैं इस नेचर को उस मनुष्य से भी ज़्यादा प्रेम करता हूँ। अब उसने ये बात यहाँ पर क्लियर कर दी है। उसका मतलब ये है कि उसने इस पोएम में नेचर को ही सबसे इम्पोर्टेंस दी है। इसलिए तो कह रहे हैं कि मैं मानव को कम प्रेम करता हूँ, अर्थात मैं मानव से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता लेकिन मैं प्रकृति को बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। फ्रॉम ऑल आई मे बी और हैव बीन बिफोर, कि मैं अपने संपूर्ण ज्ञान को लेकर सागर की शरण में आता हूँ। कि वो कह रहा है कि मेरा जो ज्ञान है मैं उस ज्ञान को लेकर के अपने संपूर्ण ज्ञान को लेकर के मैं सागर की अर्थात समुद्र की शरण में आता हूँ और उसके सामने मैं अपनी जो सारी जो कमियाँ होती हैं ना उन कमियों को मैं भुला देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं ये मानता हूँ कि मुझ में बहुत सारा मतलब ज्ञान भरा हुआ है, मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन वो कुछ ये भी सोचते हैं कि अभी भी मेरे मन के अंदर कुछ कमियाँ हैं। लेकिन जब वह उस सागर के समक्ष जाते हैं तो वो अपनी सारी कमियों को भूल जाते हैं। ओके, आगे कह रहे हैं टू माइंगल विद द यूनिवर्स। वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी आत्मा को संसार की इस प्रकृति से, कहने का जो मीन है माइंगल में होता है बेटा मिला लिया। वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी आत्मा को संसार की इस प्रकृति से मिला लिया है एंड फील, और मिलाने के बाद में जब मैंने जो महसूस किया है उसके बारे में व्हाट आई कैन नेवर एक्सप्रेस, कि उसके बारे में मैं अपने जो अनुभव हैं उनको मैं आपको बिल्कुल भी बता नहीं सकता। अर्थात कहने का मतलब है कि मैंने कि ऐसा सब कुछ वहाँ पर एक्सप्रेस किया। अर्थात जब मैंने अपनी जो आत्मा है उस आत्मा को इस प्रकृति में ले लिया, अर्थात जब मैंने प्रकृति को बहुत अधिक प्रेम करने लगा तो मैंने अपने आप में ऐसा फील किया जिस फील को मैं आपको नहीं बता सकता। यट कैन नॉट ऑल कंसील, कंसील मीन्स होता है हाइड, कि प्रकृति के मन में भी कोई छिपी हुई बात नहीं रह सकती है। पोइट कह रहा है कि प्रकृति के मन में भी कोई बात छिपी नहीं रह सकती है। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रकृति का जो प्रेम है वो अगर आप प्रकृति से प्रेम करते हैं तो प्रकृति भी आपको बहुत अधिक प्रेम करेगी। तो पोइट कह रहा है कि मैं जब ऐसा सोचता हूँ, जब मैं समुद्र के समक्ष जाता हूँ तो अपने जितनी भी कमियाँ होती है उन कमियों को मैं भूल जाता हूँ। क्यों भूल जाता हूँ? उसका रीज़न ये क्योंकि वह प्रकृति से बहुत प्रेम करने लग गया। इसी वजह से तो वो कह रहे हैं कि जिसका मतलब जब मैं प्रकृति से प्रेम करता हूँ, जब मैं उसको अपना सबसे अधिक लगाव लगा लेता हूँ तो मैं काफ़ी अच्छा महसूस करता हूँ। ओके ओके, नेक्स्ट स्टैंजा है रोल ऑन दाउ डीप एंड डार्क ब्लू ओशियन, रोल 10,000 फ्लीट्स स्वीप और दी इन वैन
man marks the earth with ruin, his control stops with the shore. Upon the watery plain, the wrecks are all thy deed, nor doth remain a shadow of man's revenge, save his own. When for a moment, like a drop of rain, he sinks into thy depths with bubbling groan, without a grave, unnailed, uncoffined and unknown. चलिए अब हम सेकंड स्टेंजा के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसने बताया कि रोल ऑन, आई मीन कहने का मतलब ये है, रोल ऑन का मतलब यहाँ पर ये बताया कि जो समुद्र है ना, उसका मतलब उसकी जो वेव्स हैं, उसकी जो लहरें हैं, उसका बार बार में आना या जाना, अर्थात आप सीधी से लैंग्वेज बोल सकते हो, रोल ऑन का मतलब होता है लहराना। तो जो पोइट है वो क्या कह रहा है इस लाइन के अनुसार कि रोल ऑन दाउ डीप एंड डार्क ब्लू ओशियन, रोल कि मैं अपने सामने विशाल गहरे व नीले समुद्र को हिलते हुए देखता रहता हूँ। अर्थात वो कहने का मतलब उसका ये है कि मेरे सामने एक विशाल समुद्र है जो कि हमेशा नीले रंग का रहता है और काफ़ी गहरा है, और हमेशा वो लहराता हुआ रहता है। इस दृश्य को मैं देखता हूँ। रोल मीन्स होता है बेटा वो लहराना। ओके, नेक्स्ट है 10,000 फ्लीट्स स्वीप ओवर द इन वैन। बेटा फ्लीट्स का मतलब होता है जहाज, स्वीप ओवर दी एंड उसके ऊपर चलना, वेन मीन्स होता है बिगाड़ना। वो कह रहा है कि इस विशाल समुद्र में हजारों की संख्या में बहुत बड़े बड़े जो जहाज हैं वो चलते रहते हैं, फिर भी वो समुद्र का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। क्लियर सी बात कही है उसने कि मेरे सामने ये जो समुद्र वो विशाल रूप से पड़ा हुआ है, और इस विशाल समुद्र में हजारों लाखों जो जहाज है, छोटे जहाज से लेकर बड़े से बड़े जहाज तक, वो इस समुद्र में घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये जो जहाज है इस समुद्र का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। आगे वो कहते हैं मैन मार्क्स द अर्थ विथ रुइन हिज कंट्रोल, कि मनुष्य ने पृथ्वी पर विनाश की काफ़ी सारे निशान छोड़ दिए। रुइन में होता है बर्बादी। तो पॉइंट कह रहा है कि मनुष्य ने पृथ्वी पर विनाश के काफ़ी सारे निशान छोड़ दिया। अर्थात आप इस लाइन को ऐसे बोल सकते हैं कि मनुष्य ने पृथ्वी पर बहुत सारा विनाश किया है। हिज कंट्रोल, लेकिन वह अपना नियंत्रण जो है वो समुद्र पर नहीं कर सका। सीधी सी बात है। उसने कितनी अच्छे तरीके से लॉर्ड बायरन ने अपनी बात को यहाँ पर एक्सप्रेस किया। वो कह रहे हैं कि मनुष्य ने जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, उस पर बहुत सारा विनाश किया है, अर्थात उसको अपने कंट्रोल में किया है, और यहाँ तक कि उसने छोटे छोटे चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों को अपने अधीन कर लिया है। लेकिन मनुष्य कभी भी समुद्र पर अपना नियंत्रण नहीं कर सका। कि वह उसको कोशिश तो करता है, लेकिन उसकी जो सारी जो कोशिश होती है उसको कंट्रोल करने की, वो वेस्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। ओके, नेक्स्ट स्टॉप्स विथ शोर। शोर मीन्स होता है बेटा, मैंने आपको बताया था किनारा होता है। हम आगे इस लाइन से कहते हैं कि हिज कंट्रोल स्टॉप्स विथ द शोर, कि समुद्र का जो नियंत्रण है ना वो उसी के किनारे तक होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि समुद्र अपना जो नियंत्रण करता है ना वो खुद करता है, और वह किनारे तक ही करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वह स्वयं ही स्वयं का नाश कर सकता है। कोई भी मनुष्य समुद्र का विनाश नहीं कर सकता, केवल समुद्र ही समुद्र का नाश कर सकता है। और ओनली सी कंट्रोल herself कंट्रोल ओनली सी, मतलब समुद्र केवल अपने पर ही खुद कंट्रोल कर सकता है, उसके अलावा उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। नेक्स्ट है अपॉन दैट वाटरी प्लेन द wrecks आर ऑल thy deed nor doth remain। वो कह रहे हैं इस लाइन के अनुसार कि समुद्री मैदान में, वाटर प्लेन समुद्री मैदान में जो विनाश होता है ना वो सब कुछ समुद्र के द्वारा ही होता है। अर्थात किसी मनुष्य के द्वारा नहीं होता है। समुद्र में जो विनाश होता है वह विनाश केवल समुद्र के द्वारा होता है। और नॉर डोथ रिमेन, कि समुद्र का मनुष्य कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अर्थात उसने कितनी अच्छी बात कही है
कि कोई भी व्यक्ति समुद्र का विनाश नहीं कर सकता। आगे कहा गया है कि ए शैडो ऑफ मैन्स रेवेज सेव हिज ओन, कि समुद्र का जो विनाश है केवल समुद्र ही कर सकता है, उसका विनाश कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य तो समुद्र के सामने, ए शैडो ऑफ मैन्स रेवेज, मतलब होता है कि मनुष्य जो है ना वो समुद्र के सामने महत्वहीन सा प्रतीत होता है, अर्थात एक शैडो के समान है कि जो मनुष्य है वो मनुष्य इस समुद्र के सामने एक शैडो के समान है, एक परछाई के समान है। इस परछाई से के अलावा उस समुद्र के सामने मनुष्य कुछ भी नहीं है। आगे कह रहे हैं सेव हिज ओन, कि मनुष्य को स्वयं को समुद्र से बचाना चाहिए, बल्कि उस पर कभी भी अटैक वगैरह या नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब यह, लॉर्ड बायरन ऐसे कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा समुद्र से बचाना चाहिए, ना कि समुद्र पर कंट्रोल करना चाहिए। यदि इसके विपरीत कोई कार्य करेगा तो फिर उसको हार जाना, भुगतना ही पड़ेगा, अर्थात जो सी है, ओशियन जो है, वो उसको बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, नेक्स्ट, when for a moment like a drop of rain, यहां पर वो कह रहा है कि when for a moment, कि मनुष्य समुद्र की लहरों के, कि मनुष्य जो है ना समुद्र के सामने, एक बात बता रहा है कि मनुष्य समुद्र की लहरों के नीचे वर्षा की एक बूंद की तरह क्यों है। ही सिंक्स इनटू द डेप्थ, में होती है गहराई, विथ बबलिंग ग्राउंड, और उसकी गहराइयों में वह डूब जाता है, विथ बबलिंग ग्राउंड, और एक बुलबुले उठाते हुए, कराहते हुए वह मर जाता है। बबलिंग मीन्स होता है बेटा बुलबुला उठाना, और ग्राउंड मीन्स कराना, विथआउट ए ग्रेव, कि जब उसका अंत उस समुद्र में होता है तो उसको उस समुद्र में ग्रेव आई मीन कब्र भी नसीब नहीं होती है, अननील्ड, और ना ही उसकी मौत के समय कोई घंटियाँ बजाई जाती है, अनकॉफिन्ड, बिना कॉफिन के रहता है, एंड अननोन, और किसी प्रकार की कोई शव यात्रा भी नहीं होती है, यहाँ तक कि किसी को भी पता नहीं चलता है कि वह व्यक्ति मारा भी गया है समुद्र के द्वारा। अर्थात इन तीनों लाइनों के द्वारा उसने ये बताने की कोशिश की है कि जो मनुष्य है ना समुद्र की लहरों के सामने वर्षा की बूंद के समान कैसे है, कि बरसात की जो बूंद होती है ना, कि जब वो समुद्र में गिरती है तो उस बूंद का कोई पता नहीं चलता, अर्थात वो जो बूंद होती है ना वो समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार से उस बूंद के समान ही मनुष्य है उस समुद्र में, और जिस प्रकार से उस बूंद का पता नहीं चलता है, उसी प्रकार जब मनुष्य उस समुद्र की गहराइयों में डूबता है तो वह बुलबुले निकालता हुआ, कराहता हुआ मर जाता है, और उस समुद्री में उसे मृत्यु के समय में किसी प्रकार की कोई कब्र वगैरह भी नसीब नहीं होती है, ना ही मौत के समय में जो घंटियाँ वगैरह बजाई जाती है, जो शव यात्रा होती है, किसी भी प्रकार का कोई भी रिचुअल नहीं होता, यहाँ तक कि किसी को पता भी नहीं चलता कि फला व्यक्ति की उस समुद्र में डूबने से डेथ हो गई। तो यहाँ पर जो लॉर्ड बायरन है वो हमको समझाने की कोशिश कर रहा है, वो ये ऐसे कह रहा है कि जो लोग समुद्र पर अपना अधिकार करने की कोशिश करते हैं ना, तो उनकी जो कंडीशन है ना वो कैसी होती है, उस रेन ड्रॉप के समान होती है, कि जब वह उस समुद्र में गिरती है तो उस रेन ड्रॉप का किसी प्रकार से कोई भी पता नहीं चलता है। उसी प्रकार से मनुष्य का भी उस समुद्र की गहराइयों में किसी प्रकार से कोई पता नहीं चलता है। अंडरस्टैंड? ओके, थर्ड नंबर का स्टैंजा, हिज स्टेप्स आर नॉट अपॉन दाई पथ्स, पथ्स मीन्स होता है बेटा रास्ता, दाई फील्ड्स आर नॉट अ स्पॉइल फॉर हिम, दाउ डोस्ट अराइज एंड शेक हिम फ्रॉम दी। वो कह रहे कि मनुष्य, इस स्टैंजा के द्वारा जो पोइट है, जो लॉर्ड बायरन, वो कह रहे कि मनुष्य, हिज स्टेप्स आर नॉट अपॉन दाई पथ, कि दाई फील्ड्स, की मनुष्य संसार पर शासन तो कर सकता है, लेकिन वह समुद्र पर अपने कदम बिल्कुल भी नहीं जमा सकता है, अर्थात उस पर कभी भी नहीं चल सकता है, क्योंकि अगर उसने कोशिश की
तो वह समुद्र में ही डूबकर मर जाएगा। इसलिए लॉर्ड बायरन ने ये बात कही है कि मनुष्य संसार पर तो शासन कर सकता है, लेकिन समुद्र पर वह शासन नहीं कर सकता है। अगर उसने कोशिश की तो उसका जो अंत है वो निश्चित है। दाई फील्ड्स आर नॉट ए स्पॉइल फॉर हिम। वो कह रहा है कि वह सागर का धन, मतलब जो सागर में जो डायमंड्स वगैरह, जो मोती वगैरह पड़े रहते हैं, उसको उन सब चीज़ों को, जो प्रीसियस थिंग्स होती है, तो जो मनुष्य होता है वो सागर से उन प्रीसियस चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उसे बर्बाद नहीं कर सकता। आर नॉट स्पॉइल फॉर हिम, कि उस सागर को वह उन चीज़ों के लिए उसको बर्बाद नहीं कर सकता। जो मनुष्य है उन चीज़ों को समुद्र से प्राप्त करने के लिए उससे बर्बाद नहीं कर सकता। दाउ डोस्ट अराइज एंड शेक हिम फॉर दी। यदि वह कोशिश भी करता है तो समुद्र मनुष्य को हवा में ऊपर की ओर फेंक भी सकता। दी यानी उस मनुष्य के लिए कहा है, अर्थात उसने कहा कि यदि किसी मनुष्य ने सागर को अर्थात समुद्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसकी जो लहरें होती है वो लहरें मनुष्य का विनाश कर देती है, उसका अंत कर देती है। ओके, आगे कह रहा है कि दाई वाइल स्ट्रेंथ ही विल्स, कि मनुष्य ने विशाल शक्ति को धारण कर लिया है। कि दाई वाइल स्ट्रेंथ ही विल्स, की मनुष्य ने बहुत सी विशाल शक्तियों को धारण कर लिया है। कि वो जो लॉर्ड बायरन है वो ये कह रहा है कि मनुष्य चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वह कभी भी समुद्र पर शासन नहीं कर सकता। यदि उसने समुद्र पर शासन करने की कोशिश की तो उसका जो अंत बेटा वो निश्चित है। ठीक है, क्योंकि समुद्र के सामने हमारा किसी प्रकार से कोई भी वश नहीं चल सकता, चाहे हम कितने भी कोशिश कर लें। समुद्र के सामने हम एक रेन ड्रॉप के समान हैं। ठीक है बेटा, अब मैं आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स।